हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के इस लेक्चर में चलिए आज हम बात करते हैं ब्रिलियन जोन और स्केयर लैटिस, यानी कि ब्रिलियन जोन को 2 डायमेंशनल लैटिस के अंदर कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसको आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको इस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट को जनरेट करना है तो आप किसी भी लेक्चर को रैंडमली पिक करके स्टडी ना करें। आप अगर सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स को स्टडी करेंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मजा आएगा। स्टूडेंट्स, मैंने अपने चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और उस लिस्ट के अंदर मैंने लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज एडजस्ट कर रखा है। तो आप उन लेक्चर्स को अगर सीक्वेंस वाइज स्टडी करते चलेंगे तो आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर पर आने से पहले हम 2 मिनट बात कर लेते हैं ब्रिलियन जोन के बेसिक्स पर, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। अगर आपसे कोई पूछता है ब्रिलियन जोन होती क्या है, तो आप क्या बताओगे स्टूडेंट? आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बताना है कि ब्रिलियन जोन सिंपली क्या है, एक विग्नर सीड सेल है रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर। अगर पेपर के अंदर डिफाइन करना आता है तो आप क्या डिफाइन करोगे? ब्रिलियन जोन आर कॉल्ड विग्नर सीड सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस। बस इतना डिफाइन करना है। इसके बाद हमें बताना है ब्रिलियन जोन कितने टाइप की हो सकती है। ब्रिलियन जोन हमारे पास नंबर ऑफ वे में हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट ब्रिलियन जोन, सेकंड ब्रिलियन जोन, थर्ड ब्रिलियन जोन एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ब्रिलियन जोन क्या होती है। फर्स्ट ब्रिलियन जोन एक रीजन होगा, वो क्लोज्ड रीजन होगा जो किसके द्वारा अनक्लोज्ड किया जाएगा स्टूडेंट? फर्स्ट ब्रैग प्लेन के द्वारा अनक्लोज्ड किया जाएगा। यानी कि एक सिलेक्टेड पॉइंट के सराउंडिंग के अंदर वो क्लोज्ड रीजन जो अनक्लोज किया गया हो फर्स्ट ब्रैग प्लेन के द्वारा, दैट रीजन आर कॉल्ड द फर्स्ट ब्रिलियन जोन। अब सेकंड ब्रिलियन जोन क्या होगा? सेकंड ब्रिलियन जोन क्या होता है स्टूडेंट? हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट सेकंड ब्रिलियन जोन वो रीजन होगा एक सिलेक्टेड पॉइंट के सराउंडिंग में जो अनक्लोज किस रीजन के अंदर किया गया हो, फर्स्ट ब्रैग प्लेन और सेकंड ब्रैग प्लेन के द्वारा। मींस वो क्लोज रीजन अराउंड वो क्लोज रीजन around a selected point that is unclosed between the first brag plane and second brag plane। यानी कि हमें फर्स्ट ब्रैग प्लेन को तो क्रॉस करना है और सेकंड ब्रैग प्लेन को क्रॉस नहीं करना है। इन दोनों ब्रैग प्लेन के बीच के अंदर जो रीजन आता है फर्स्ट ब्रैग प्लेन और सेकंड ब्रैग प्लेन के बीच में, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? सेकंड ब्रिलियन जोन कहते हैं। और ये सेकंड ब्रिलियन जोन जो होगी एक सिलेक्टेड पॉइंट होगा, ये उसके अराउंड, उसके सराउंडिंग में ऊपर भी, नीचे भी, उसके दाएं भी, उसके बाएं भी, यानी कि वो क्लोज्ड रीजन दैट इज अनक्लोज्ड बिटवीन द फर्स्ट ब्रैग प्लेन एंड सेकंड ब्रैग प्लेन अराउंड ए सिलेक्टेड पॉइंट दैट इज कॉल्ड द सेकंड ब्रिलियन जोन। ऐसे ही थर्ड ब्रिलियन जोन, तो थर्ड ब्रिलियन जोन अब आप डिफाइन कर सकते हैं, वो क्लोज्ड रीजन दैट इज अनक्लोज्ड बिटवीन सेकंड ब्रैग प्लेन एंड थर्ड ब्रैग प्लेन अराउंड ए सिलेक्टेड पॉइंट। यानी कि हमें सेकंड ब्रैग प्लेन को तो क्रॉस करना है लेकिन थर्ड ब्रैग प्लेन को क्रॉस नहीं करना है। उन दोनों के बीच के रीजन को हम क्या कहते हैं? थर्ड ब्रिलियन जोन बोलते हैं। ऐसे हम नंबर ऑफ जोन्स को, ब्रिलियन जोन्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस सीक्वेंस के अंदर आज हम बात करने वाले हैं ब्रिलियन जोन फॉर स्केयर लैटिस। स्टूडेंट, इस लेक्चर पर आने से पहले फिर थोड़ा सा एक बेसिक्स बहुत जानना बहुत जरूरी है। हमने स्टूडेंट्स ब्रैग्स लॉ को स्टडी किया था और ब्रैग्स लॉ की हमने वेक्टर फॉर्म को स्टडी किया था। वो कैसे स्टडी किया था स्टूडेंट्स? हमने रेसिप्रोकल लैटिस बनाई थी किसी भी
क्रिस्टल की हमने कोई रेसिप्रोकल लैटिस को कंस्ट्रक्ट किया था, और ये मैं स्टूडेंट आपको बता चुका हूं। ये हम किसी भी रेसिप्रोकल लैटिस को कंसीडर कर रहे हैं क्रिस्टल की, ये मैंने रेसिप्रोकल लैटिस बना दी है आपके सामने। इसके बाद हमने ब्रैग्स लॉ को जब स्टडी किया था तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इस लैटिस के अंदर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट को सिलेक्ट करना है। कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये मैंने जैसे ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये जो मैं आर्बिट्रेरी पॉइंट का नाम दे रहा हूं, ये पॉइंट मे नोट बी द लैटिस पॉइंट, मे और मे नोट बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है इस रेसिप्रोकल लैटिस का, ये पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई कंडीशन नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर कोई क्रिस्टल रख देना है। क्रिस्टल को रखने के बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस आर्बिट्रेरी पॉइंट से एक वेक्टर ड्रॉ करना है, और ये वेक्टर ड्रॉ करते टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है, इस वेक्टर को हम कौन सी डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, जिस डायरेक्शन में हमारे पास एक्स रे आ रही है। यानी कि ऐसे मेरे पास एक्स रे आ रही है कोई ऐसे, इसका मतलब हमने जो ये वेक्टर ड्रॉ किया है आर्बिट्रेरी पॉइंट ए से किस डायरेक्शन में ड्रॉ किया है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए इंसिडेंट बीम ऑफ एक्सरे, जिसकी कोई ना कोई वेवलेंथ है लैम्डा। यानी कि ये एक्सरे ऐसे आ रही है, तो हमने इसी डायरेक्शन में क्या ड्रॉ कर दिया, एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। और इस वेक्टर की लेंथ कितनी थी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये गिवन है, हमने कितनी लेंथ का ये वेक्टर ड्रॉ किया था, 2 पाई बाई लैम्डा लेंथ का वेक्टर ड्रॉ किया था। इसका मतलब 2 पाई बाई लैम्डा क्या होती है, एक वेव वेक्टर होता है, और वेव वेक्टर को डिनोट करते हैं हम के से स्टूडेंट। इसका मतलब ये हमारे पास एक वेव वेक्टर, इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई वेव प्रोपगेट कर रही है, जिसका वेव वेक्टर क्या है, के है। इसके बाद हमने क्या किया था, इस आर्बिट्रेरी पॉइंट को क्या माना था, एक सेंटर माना था, और 2 पाई बाई लैम्डा को हमने क्या माना था, एक रेडियस माना था, और क्या ड्रॉ कर दिया था स्टूडेंट, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया था। यानी कि मैं अब यहां पर आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं एक कंडीशन फिक्स करना चाह रहा हूं, और कंडीशन कौन सी है, मैंने इस आर्बिट्रेरी पॉइंट को फिक्स करने के बाद सेंटर मान लिया है, और ये मैंने लेंथ को फिक्स कर दिया है। अब यहां से मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, एक ये सर्कल ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट, ऐसे एक ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, सपोज करो ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इस सर्कल के ऊपर सपोज करो ये और लैटिस पॉइंट भी आएंगे, ऐसे कोई लैटिस पॉइंट आएंगे। ये अब कंडीशन यहां पर ये आ गई, आप लोकस को जानते हैं, लोकस क्या होता है स्टूडेंट्स, लोकस जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर ये कोई सपोज करो इस सेंटर के अंदर ये कोई लड़कियां खड़ी हैं, ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन में लड़कियां खड़ी हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक लड़की का सेंटर बनाकर आपको 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर सारी लड़कियों को अरेंज हो जाना है, तो ऐसे देखो ये एक यहाँ पे 3 सेंट, ये वाला डिस्टेंस 3, ये वाला डिस्टेंस ये 3, सारे के सारे क्या हो गए स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये इस एक के की वैल्यू ये है, दूसरी यहां पर अगर ये लैटिस पॉइंट आया है तो एक के की वैल्यू ये हो गई, दूसरी अगर के की वैल्यू एक ये हो जाएगी। इन सब के लिए मैंने ये क्या ड्रॉ कर दिया, एक लोकस है, मीन्स फॉर ऑल हमने क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया, एक लोकस कंस्ट्रक्ट कर दिया फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के लिए। एक मतलब जितना के इधर है उतना ही इस पॉइंट के लिए के है, जो इस सर्कल को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अगर ये पॉइंट ने इस सर्कल के साथ इंटरसेक्ट किया है तो ये भी कितना है, के ही है। यानी कि हमने कंडीशन क्या डाल दी, 3 से इस के डिस्टेंस के ऊपर आने वाला हर पॉइंट जो इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है वो ब्रैग्स कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।
यानी कि ये हमने क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया, एक लोकस कंस्ट्रक्ट कर दिया फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के लिए। यहां पर चलिए अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट। इससे आगे जब हमने बात की तो हमने क्या देखा स्टूडेंट, देखिए यहां पर कोई क्रिस्टल रखा हुआ है और उस क्रिस्टल का एक सेट ऑफ प्लेन मैं ले रहा हूं, ये सेट ऑफ प्लेन ले रहा हूं, ये सेट ऑफ प्लेन ले रहा हूं। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पैरेलल प्लेन होंगे, लेकिन उसको मैं एक सेट ऑफ प्लेन लिया है। उस प्लेन के ऊपर आकर ये एक्सरे किसी थीटा एंगल के ऊपर इंसिडेंट हुई है, तो वो थीटा एंगल के ऊपर ही क्या होगी, स्कैटर्ड होगी, और स्कैटर्ड होकर थीटा एंगल इस प्लेन से, ये थीटा के ऊपर इंसिडेंट हुआ है तो थीटा के ऊपर ही स्कैटर्ड होके जाएगी और इस लैटिस पॉइंट के ऊपर जाकर क्या करेगी, पहुंचेगी। तो यहां पर क्या होगा, ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, ये स्कैटर्ड प्रोपगेशन कांस्टेंट बन गया वेव का, तो इसको हम नाम दे रहे हैं के डैश, इसको मैंने नाम दिया। और ये क्या है, ये एक सेट ऑफ प्लेन है, कौन सा प्लेन है, HKL प्लेन है डायरेक्ट लैटिस का। और वो क्रिस्टल हमने इस पॉइंट के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर, आप समझने की कोशिश करें। ये क्रिस्टल, इस क्रिस्टल का ये एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन जिसके ऊपर ये एक्सरे इंसिडेंट हुई, थीटा एंगल के ऊपर इंसिडेंट हुई, स्कैटर्ड कर गई थीटा एंगल के ऊपर ही। इसने, हमने इस सर्कल को इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेप्ट किया, तो हमने यहां पर क्या स्टडी किया, इस पॉइंट के ऊपर ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो स्टूडेंट्स हमने ये बात की, देखो यहां से ये मैंने इस लैटिस का ये ओरिजिन मान रखा है। इस सर्कल को इस सर्कल का नाम तो आपको पता होगा, 2 डायमेंशनल के अंदर अगर है तो इसको हम बोलते हैं इवोल्व सर्कल, ये इवोल्व ने स्टडी किया था। अगर 3 डायमेंशनल के अंदर है तो इसको क्या बोलेंगे, हम स्फीयर बोलेंगे, इवोल्व स्फीयर। इसके बाद इस रेसिप्रोकल लैटिस का ये ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर मेरे को दूसरे रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को कनेक्ट करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ये रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं। और जो ये रेसिप्रोकल, इसका मतलब मैंने इस ओरिजिन को, ओ को, ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, ये तो मेरे पास इंसिडेंट वेव वेक्टर हो गया जिसकी लेंथ कितनी है 2 पाई बाई लैम्डा, इसकी भी कितनी होगी 2 पाई बाई लैम्डा। इसका मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, अपोजिट एंगल है, ऑलमोस्ट थीटा होगा। इसका मतलब स्टूडेंट देखिए, ये जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी वेक्टर से डिनोट करते हैं। और जी वेक्टर से डिनोट करते हैं, ये जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है इसकी लेंथ को मैं बार बार समझा चुका हूं, कितनी होती है, इस जो ये प्लेन है, इस सेट ऑफ प्लेन है ये, इसका मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये जो इन दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस होगा, वो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, DHKL बोलते हैं। ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, मैंने बताया था सिंपल क्यूबिक लैटिस के अंदर तो ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका मतलब इस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग मीन्स जो ये दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के रेसिप्रोकल की वैल्यू जो निकल के आएगी उतनी इस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की लेंथ होगी। सेकंड कंडीशन क्या होगी, ये जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है और ये जो प्लेन है, ये जो HKL प्लेन है वो क्या होगा, एग्जैक्टली इस रेसिप्रोकल लैटिस का क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। या मैं ये कह दूं, ये जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है वो HKL प्लेन ऑफ डायरेक्ट लैटिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इन चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये जो HKL प्लेन ऑफ डायरेक्ट लैटिस का है दैट इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, ये होता है। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ब्रैग्स प्लेन। इसको हम बोलते हैं ब्रैग प्लेन।
जो मैं बार बार कह रहा हूं, फर्स्ट ब्रिलियन जोन क्या होगी, जो रीजन फर्स्ट ब्रैग प्लेन के द्वारा अनक्लोज्ड किया जाता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ब्रिलियन जोन। इसको जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ये क्यों आपको समझा रहा हूं, क्योंकि इसकी मेरे को जरूरत पड़ेगी वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ। अब स्टूडेंट, ये क्या है, के वेक्टर है, ये क्या है, जी वेक्टर है, ये क्या है मेरे पास, के डैश वेक्टर है, और ये दोनों के दोनों इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, रेडियस हैं सर्कल के। तो स्टूडेंट, यहां से अगर मैं वेक्टर फॉर्म को स्टडी कर रहा हूं तो ये वेक्टर, इस वेक्टर का जो हेड है ये किसके साथ कनेक्ट हो गया, टेल के साथ कनेक्ट हो गया, ये हेड आ गया, और यहां से ये वेक्टर का हेड आ गया। तो मेरे पास क्या बन रही है, अगर आपने वेक्टर पढ़ रखा है तो ये ट्रायंगल लो बन रहा है। तो ट्रायंगल लो की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर का एडिशन निकाल सकते हैं। तो क्या बनेगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, के वेक्टर प्लस जी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से क्या बन गया ये, दैट इज इक्वल टू के डैश वेक्टर, ये बन गया। यानी कि ए ओ वेक्टर ये प्लस ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन गया ये मेरे पास, ए बी वेक्टर। तो ये हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस की हेल्प से लिखा है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कंडीशन है, जो ए ओ है, ए ओ वेक्टर है, वो एग्जैक्टली इज इक्वल टू किसके है, ए बी वेक्टर है। बिकॉज ये क्या है, देखिए ये रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो यहां से क्या बन गया, के वेक्टर इज इक्वल टू किसके बन गया, के डैश वेक्टर के बराबर बन गया। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको यहां से क्या लिखूं, इसको मैं इसी से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि स्क्वायर कर दूं, तो क्या बन जाएगा, के स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में इसकी वैल्यू आ जाएगी जी स्क्वायर प्लस 2 के वेक्टर डॉट जी वेक्टर इज इक्वल टू के डैश का स्क्वायर। अब यहां से देखिए, के डैश ये दोनों तो बराबर हैं, तो ये क्या बन गया, एक के डैश की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, के लिख सकता हूं, तो एक के स्क्वायर, और ये कट जाएगा स्टूडेंट। तो हमारे पास ये क्या आ गया, जी स्क्वायर प्लस 2 के वेक्टर डॉट जी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रैग्स इक्वेशंस बोलते हैं इन वेक्टर फॉर्म के अंदर। यहां से हम चलेंगे स्टूडेंट्स आगे अपने इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूं इस अपने आर्टिकल के अंदर, इसको मैं हटा दूं यहां से, तो इसको मैं अपर साइड पे लिख देता हूं। तो ये क्या बनेगा, देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ब्रैग्स कंडीशंस क्या बन गई, 2 के वेक्टर जी वेक्टर इक्वल टू माइनस जी स्क्वायर, ये बन गई। ये प्लस में था, इधर इक्वल टू 0 था। तो अब मैं अगर ब्रिलियन जोन को कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूं 2 डायमेंशनल लैटिस के अंदर, और जो 2 डायमेंशनल लैटिस है वो भी कैसा है, जैसे मैंने कोई भी लैटिस ली स्टूडेंट, ये लैटिस ली, अगर मैं इसमें क्या कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूं, स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूं, ये स्क्वायर है, ये रिपीटेशन होगा स्क्वायर्स का। इसका मतलब 2 लैटिस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस ए स्क्वायर के अंदर स्क्वायर की साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स, हम क्या कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, ब्रिलियन जोन को कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, 2 डायमेंशनल लैटिस के अंदर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। और 2 डायमेंशनल कैसी है, हमारे पास एक स्क्वायर लैटिस है जिसकी साइड क्या है, हमारे पास ए है। तो स्टूडेंट, ऐसी लैटिस के लिए हमने क्या लिखे, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर लिखे। तो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर फॉर स्क्वायर लैटिस के लिए क्या बनेंगे, हम जानते हैं स्टूडेंट, हम स्टडी कर चुके हैं प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर डायरेक्ट लैटिस के अंदर है स्टूडेंट। ये क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ए आई, ये डायरेक्शन बताएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है ये, तो बी भी कितना बनेगा, बी वेक्टर कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू, ये हम लिखते हैं बी इंटू जे, लेकिन यहां पर बी क्या है, दैट इज इक्वल टू ए है, तो ए इंटू जे। अब देखिए, यानी कि थर्ड डायरेक्शन तो है नहीं, तो थर्ड डायरेक्शन क्या होगी, थर्ड डायरेक्शन के हम पैरेलल चलेंगे,
थर्ड डायरेक्शन के अंदर पैरेलल चलेंगे, यानी कि जेड एक्सिस के हम पैरेलल चलेंगे, ऐसे पैरेलल चलेंगे, यानी कि जेड एक्सिस के ऊपर कहीं भी इंटरसेप्ट नहीं आएगा। इंटरसेप्ट नहीं आएगा तो ओनली क्या होगी, वो डायरेक्शन होगी। तो यानी कि जेड को हम सिर्फ क्या लेंगे, जो सी वेक्टर होगा, ओनली नोट ए नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास जेड एक्सिस के ऊपर कोई भी इंटरसेप्ट नहीं आने वाला है, सिर्फ डायरेक्शन आ रही है। तो हम वहां पे क्या ले लेंगे, ये मेरे को बता देंगे दैट इज पैरेलल टू जेड डायरेक्शन। ये मैंने क्या लिख दिए स्टूडेंट, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर फॉर डायरेक्ट लैटिस के अंदर लिखे हैं, फॉर दैट स्क्वायर लैटिस। अगर मैं इसी के कोरस्पोंडिंग प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स को लिखना चाहूं रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर, तो स्टूडेंट वहां पर हम लिख चुके हैं, और वहां पर प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास मैंने क्या लिखे थे, ये मेरे पास डायरेक्ट लैटिस के अंदर है। अब मैं किसके अंदर बात कर रहा हूं, रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर। तो रेसिप्रोकल के अंदर क्या हमारे पास कैपिटल ए वेक्टर, या इसको मैंने किससे डिनोट किया था, ए स्टार से। और स्टूडेंट उसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, और वो कितनी वैल्यू आती है, 2 पाई इंटू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन वॉल्यूम आती है ये ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। यानी कि एक साइकिल चलती है स्टूडेंट, ए बी सी। अगर मेरे को ए निकालना है तो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा ऊपर। अगर मेरे को देखिए बी रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर लिख रहा हूं, बी वेक्टर, ये कितना बनेगा, या तो इससे डिनोट कर लो या इससे डिनोट कर लो, दोनों सेम थिंग है। कोई बुक इससे डिनोट करती है, कोई बुक इससे डिनोट करती है। इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 पाई, बी की साइकिल चलेगी तो यहां से सी क्रॉस ए, ऊपर क्या आएगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन यहां पे क्या आएगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। और स्टूडेंट यहां पर तो हमारे पास सी क्या चलना है, सी वेक्टर 2 है, जो कि हमारे पास प्रिमिटिव ओनली क्या बता रहा है, डायरेक्शन पैरेलल टू जेड एक्सिस। कोई भी इंटरसेप्ट नहीं आएगा जेड एक्सिस के ऊपर, हमें सिर्फ पैरेलल चलना है। तो हमने क्या ले लिया, के ले लिया। अगर इनकी हेल्प से मैं इन वेक्टर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहां पर देखिए, इसकी मैं वैल्यू लिखूं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो इसको हटा दें यहां से, तो ये क्या बनेगी स्टूडेंट, देखिए तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई, और बी वेक्टर कितना है मेरे पास, ए जे वेक्टर, और ये क्रॉस क्या है मेरे पास, सी वेक्टर के, तो ये मेरे पास के वेक्टर अपॉन वॉल्यूम हमारे पास क्या है, ए आई डॉट, ये क्या बन गया, बी ए जे क्रॉस के, ये बन गया। तो स्टूडेंट्स यहां पर इसको यहां पर इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो ये क्या बन गया, 2 पाई दैट इज इक्वल टू 2 पाई, और ये देखिए ए तो बाहर निकल गया, 2 पाई ए, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर क्या होता है, आई अपॉन, यहां पर ए तो बाहर निकल गया, आई ये क्या बन गया, जे क्रॉस, ये ए बाहर निकल गया, मैग्नीट्यूड है, ए स्क्वायर हो गया, जे क्रॉस के क्या हो गया, डॉट आई, और आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो स्टूडेंट ये इससे कट गया, तो ये क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई ए इंटू आई। यानी कि डायरेक्ट लैटिस के अंदर प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर क्या आते हैं, स्क्वायर लैटिस के, ये आता है। लेकिन रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई बाई ए इंटू आई। बी क्या बन जाएगा, सेम, तो यहां पे मैं लिख दूं तो ये क्या बन गया, ए स्टार, ये रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई ए इंटू आई। बी स्टार कितना बन गया, ये दूसरा प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है, इसकी वैल्यू भी कितनी बन गई, 2 पाई बाई ए इंटू जे, ये बन गया। लेकिन मेरे पास जो सी है उसकी क्या बन गई, वो तो मेरे पास के है, ओनली डायरेक्शन बता रहा है, के ये बता रहा है यहाँ पर।
इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं, ये तो मेरे पास क्या आ गए, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर फॉर स्क्वायर लैटिस इन रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर आ गए। ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूं तो हमने रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर ब्रैग्स कंडीशन को ध्यान रखते हुए यहां पर एक जी चाहिए, और जी क्या चीज है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, जिसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, जी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार। यहां पर एल तो है नहीं तो ये 0 हो गया, एल की वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगी, तो मेरे पास जी की वैल्यू ये बनेगी। ये एच के एल क्या चीज है स्टूडेंट, ये इंटीजर हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है इनकी, तो यहां पर जी की वैल्यू क्या बन गई, जी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू यहां पर इसकी ए स्टार की वैल्यू ये पुट करेंगे, बी स्टार की वैल्यू ये पुट करेंगे, तो ये 2 पाई बाई ए इंटू एच और आई, ये आई प्लस यहां से ये इसकी वैल्यू पुट करूंगा 2 पाई बाई ए के इंटू जे। ये क्या आ गया स्टूडेंट, जी की वैल्यू दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई बाई ए कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा मेरे पास, एच आई प्लस के जे, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो हमारे पास जी की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट, तो जी की वैल्यू को मैं यहां पर लिख देता हूं, जी की वैल्यू कितनी बन गई मेरे पास, जी की वैल्यू बनी दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई ए इंटू एच आई प्लस के जे, ये बने। इसके बाद स्टूडेंट्स मेरे को यहां पे के चाहिए, के क्या चीज है, के मेरे को पता है प्रोपगेशन वेव, प्रोपगेशन कांस्टेंट है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, वेव वेक्टर। अब वेव वेक्टर फॉर, ये किसके लिए लिखा है हमने, वेव वेक्टर फॉर एक्सरे के लिए, तो वेव वेक्टर फॉर एन एक्सरे क्या होगा स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू वेव वेक्टर, दैट इज इक्वल टू वेव वेक्टर। इसको हम के स्पेस में डिवाइड कर दो, जैसे ये के एक्स प्लेन है मेरा, ये के वाई प्लेन है, तो ये वेव वेक्टर कहां से ओरिजिनेट होगा स्टूडेंट, इसको हम कहां से मेजर करेंगे, याद रखना इसको हम रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर ओरिजिन से मेजर करते हैं। तो यहां से इस के की वैल्यू क्या आएगी, के वेक्टर की वैल्यू दैट इज इक्वल टू, यहां पे इसका यूनिट वेक्टर आई, तो इसको हम क्या कि आई के एक्स प्लस जे के वाई, ये डिनोट करेंगे, इसकी वैल्यू हमने स्टडी कर रखा है ये। तो अब स्टूडेंट इसको, इन वैल्यूज को अगर मैं अपनी इस कंडीशंस के अंदर पुट करता हूं तो क्या बनता है, देखिए स्टूडेंट्स, यहां से अब इनको मैं रब कर दूं, यहां से इनकी मेरे को जरूरत नहीं है, तो यहां से देखिए इस कंडीशन में पुट कर रहे हैं, तो यहां से 2 के की मेरे पास ये है आई के एक्स प्लस जे के वाई इंटू डॉट प्रोडक्ट है ये एच का 2 पाई बाई ए, तो यहां आगे आ गया 4 पाई बाई ए इंटू एच आई कैप प्लस के, और यहां से ये जे इक्वल टू इसके बराबर, माइनस माइनस इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर, यानी कि इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे देखिए इसको इसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई डॉट आई तो क्या होगा, 1 होगा, आई डॉट जे 0 हो जाएगा। आप याद रखना इस चीज को, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, 2 पाई बाई ए इंटू एच आई प्लस के जे का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं 2 पाई बाई ए इंटू एच आई प्लस के जे, ये है। तो यहां से देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, एच स्क्वायर आई डॉट आई 1, इसके बाद आई डॉट जे 0, ये वाला इसके साथ, इसके साथ, इसके बाद इसके साथ जे डॉट आई 0, और ये के इंटू के स्क्वायर जे इंटू जे स्क्वायर की वैल्यू 1, तो यहां पर क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर
-4 पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंदर क्या बचा यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये बचा स्टूडेंट। अब ये यहां से हमने इसको हटा दिया है। अब स्टूडेंट देखिए यहां से 4 से 4 कट गया, एक पाई से पाई कट गया और एक ए से ए कट गया, तो हमारे पास क्या बचा है स्टूडेंट, हमारे पास जो इक्वेशन बची है वो क्या बची, आई के एक्स प्लस जे के वाई। इसको भी हमें अभी सिंप्लीफाई करना है। यहां से ये तो मैंने काट दिया यहां से इसको, अब यहां से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो आई डॉट आई 1 के एक्स इंटू एच, यानी कि एच के एक्स, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट देखिए आई डॉट जे 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आई डॉट जे 0, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस क्या आएगा जे डॉट जे 1, तो के वाई इज इक्वल टू ये बचा, दैट इज इक्वल टू यहां से ये 4 से 4 कट चुका, एक पाई माइनस बचा है, पाई बचा है और नीचे एक ए से ए कट गया तो ए बचा है और अंदर क्या बचा है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए ये क्या बना, इन सबको हम हटा देते हैं यहां से। यहां से देखिए अब ये तो मेरे पास क्या बन रहा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, यानी कि पाई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है साइड ऑफ द स्क्वायर, एच इंटीजर के इंटीजर, ये कांस्टेंट पूरा का पूरा कांस्टेंट सी, यहां पे ये मैंने एच को ए लिख दिया, ए एक्स प्लस बी वाई। ये क्या चीज है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट। इसका मतलब ये जो हमारे पास जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन ये के एक्स के वाई क्या है, के एक्स प्लेन है और के वाई प्लेन है, यानी कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, के एक्स और के वाई प्लेन को अंदर, यानी कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए सेट्स ऑफ ए लाइन इन के एक्स और के वाई प्लेन। कैसे, अब हम किसके ऊपर डिपेंड, वो लाइन कैसे आएंगी, दैट डिपेंड अपॉन एच की डिफरेंट वैल्यू और के की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो अब हम उसी को ड्रॉ करने वाले हैं स्टूडेंट। देखिए अगर मैं यहां पर एच की पहली और एच और के की पहली कंडीशंस लगा दूं, यानी कि यहां पर अगर मैं बाकी के एक्स प्लेन के ऊपर इंटरसेप्ट निकालना चाहूं तो देखिए जैसे कि मेरे पास ये मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये मेरे पास कोई के एक्स प्लेन होगा स्टूडेंट, ये के एक्स प्लेन है, ये मेरे पास के वाई प्लेन है, इसको हम ऊपर तक ले लेते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। ये मेरे पास के एक्स प्लेन है, ये के वाई प्लेन है। के एक्स के ऊपर अगर मेरे को इंटरसेप्ट निकालना है तो के वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब के एक्स के ऊपर जो इंटरसेप्ट मैं निकाल के बता दूं, के एक्स की वैल्यू कितनी आएगी इंटरसेप्ट, माइनस पाई बाई ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे के एक्स आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर मेरे को इसी प्लेन के ऊपर इंटरसेप्ट चाहिए तो के वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो नीचे क्या आ गया, ये 0 हो गया तो एच को नीचे लेके चला जाऊंगा, ये आएगा। अगर मेरे को के वाई के ऊपर इंटरसेप्ट चाहिए तो किसकी वैल्यू 0 है, के एक्स की वैल्यू 0 है, तो यहां से के वाई कितना आ जाएगा स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई ए इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, ये के आ गया। ये क्या है, इंटरसेप्ट्स हैं ऑन के एक्स प्लेन और के वाई प्लेन के ऊपर, तो ये इंटरसेप्ट्स हैं। अब हमें देखिए उन इक्वेशन ऑफ लाइंस को ड्रॉ करना है जो डिपेंड किसके ऊपर कर रही हैं, एच के एल की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। देखिए मैं पहले इस एच की वैल्यू को क्या ले लूं, 0 ले लूं। अब के की वैल्यू क्या क्या होगी, के की वैल्यू अगर 0 है तो ये तो ओरिजिन पे आके रुक जाएगी, के की वैल्यू 1 भी हो सकती है, एच की वैल्यू 0 के ऊपर के की वैल्यू क्या हो सकती है,
-1 भी हो सकती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ चलेगी। इसके बाद अगर मैं इसकी वैल्यू को यहां पर पुट करूं तो देखिए क्या बनेगी, h की वैल्यू 0, तो ये मेरे पास क्या आ गया, के वाई इज इक्वल टू यहां से -π/a, और स्टूडेंट आगे क्या बना, k की वैल्यू 1 है, h 0 है, तो ये 1 आ गया, ये वैल्यू आ गई। इसके ऊपर क्या आएगा, h की वैल्यू 0, के वाई इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर है स्टूडेंट, यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, माइनस है, तो ये -ky आ गया, इज इक्वल टू माइनस यहां पर π/a, h की वैल्यू 0, -1 का स्क्वायर 1, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, प्लस। इसका मतलब ky की वैल्यू क्या बनी, यहां पर आप देखें तो ky की वैल्यू क्या बन रही है, ±π/a। इसका मतलब अभी मैं बात करूंगा, देखिए इसका मतलब मेरा पहला जो इंटरसेप्ट आएगा, ये सपोज करो इंटरसेप्ट है मेरा, ऐसे मैं इनको बना दूं, इसका मतलब ये मेरे पास π/a, ये मेरे पास 2π/a, ये मेरे पास 3π/a, और ये मेरे पास 4π/a। आपको ध्यान रखना है। नीचे कितना आएगा, ये मेरे पास ऐसे ही नीचे चलेंगे माइनस पे, तो ये मेरे पास कितना बन गया, -π/a, और ये 2π/a, -2π/a, ये -3π/a, इंटरसेप्ट है ये इसके ऊपर, ये -4π/a। ऐसे ही ये x के ऊपर π/a, यहां पर मैं लिख रहा हूं इस x का इस डॉट से, ये 2π/a, ये 3π/a, और ये सपोज करो 4π/a, और इधर मैं लिख रहा हूं ये -π/a, इंटरसेप्ट है, ये -2π/a, ये -3π/a, और ऐसे ही आगे चलते जाए, ये आ जाएगा मेरा -4π/a। तो स्टूडेंट हमने फर्स्ट ये कंडीशन ली है, तो हमारे पास ky के ऊपर π/a, -π/a, यहां पर ये आ गया, ky पर है, और ky ये -ky है, एक्सिस है, ये -kx एक्सिस है, तो यहां पर दूसरी ky प्लस π/a, क्योंकि kx तो 0 है ना, यहां पर kx तो 0 है, इंटरसेप्ट यहां पर ये। अब दूसरी कंडीशन देखिए स्टूडेंट, अगर मैं h की वैल्यू 1 ले लूं, k की वैल्यू क्या ले लूं, 0 ले लूं, और h की वैल्यू क्या क्या बनेंगे, यहां पर h की वैल्यू मेरे पास बनती है, सपोज करो h की वैल्यू पहले ली मैंने 1, तो इसके लिए क्या कंडीशन बनी, h की वैल्यू 1, तो यहां पर kx ये 0, यहां पर h की वैल्यू 1, तो ये क्या बन गई, -π/a, इसको मैंने व्हाइट से लिख दिया स्टूडेंट। और दूसरी कंडीशन क्या बन गई, k की वैल्यू 0, h की वैल्यू -1, तो ये क्या बन गई, यहां पर ये -kx आएगा, -kx, और इज इक्वल टू यहां पर -π/a, और अंदर क्या आएगा, ये स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कट गया। इसका मतलब मेरे पास ये इंटरसेप्ट अगर y पे मेरे को लेना है, तो ये y का इंटरसेप्ट किसके पैरेलल आएगा, ये ऐसे x के, ये मेरे पास ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये फर्स्ट ब्रैकेट प्लेन हो गया जैसे। अब यहां पर kx का y के पैरेलल है, तो ये y के पैरेलल यहां पर है। ये दूसरा मेरे पास ये यहां पर kx की वैल्यू -π/a, यहां पर ये, इसका मतलब देखिए ये वही तो है, ये ब्रैकेट प्लेन बन गया, ये फर्स्ट ब्रैकेट प्लेन बन गया, ये फर्स्ट ब्रैकेट प्लेन बन गया, और इस फर्स्ट ब्रैकेट प्लेन के बीच के अंदर जो ये रीजन अनक्लोज्ड हुआ है ना स्टूडेंट, और ये रीजन किस किस के बीच में है, kx की वैल्यू क्या है, kx की वैल्यू दैट इज इक्वल टू -π/a टू +π/a, यानी कि +-π/a, और एंड ky किसके भी, एंड ky की वैल्यू क्या क्या है, -π/a टू +π/a,
मीन्स द रीजन अनक्लोज बिटवीन माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ए माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ए, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट ब्रिलियन जोन। मीन्स क्या और क्या लिख सकते हैं हम यहां पर, द रीजन अनक्लोज बिटवीन द फर्स्ट ब्रैक प्लेन, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट ब्रिलियन जोन। अब हम बात करते हैं आगे की वैल्यूज के ऊपर। स्टूडेंट्स देखिए, अब स्टूडेंट्स मैं इन वैल्यूज को हटा रहा हूं और मैं इन सब को भी मिटा रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा अब आपको समझना होगा। यहां पर देखिए मैं इस वैल्यू को ऊपर लिख रहा हूं, एच के एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई ए इंटू एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। स्टूडेंट अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बुक्स में समझ में नहीं आता है। तो यहां से अब आगे देखिए, यहां पर मैं अब h की वैल्यू क्या क्या लूं, h की वैल्यू मैं 0 ले चुका, अब 1 से ले रहा हूं। h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू भी क्या ले रहा हूं मैं, 1। इसके बाद मैं सेकंड कंडीशन लूंगा, h की वैल्यू यहां पर लिख देता हूं मैं, ये h की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1, h की वैल्यू 1, k की वैल्यू -1, ये लूंगा। इसके बाद h की वैल्यू तो लूंगा मैं क्या, यहां पर k की वैल्यू क्या ले लूंगा, h की वैल्यू क्या ले लू, -1, और k की वैल्यू क्या ले लू मैं, 1, h की वैल्यू क्या ले लू, -1, और k की वैल्यू क्या ले लू, -1। ये 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इन 4 कॉम्बिनेशंस के लिए स्टूडेंट्स अब मैं आपको समझा रहा हूं इस ग्राफ के अंदर कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी। आप इन सबको हटा दो यहां से, अभी मैं बाद में बात करूंगा। तो यानी कि मैं पहली फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूं, h की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन गई, kx प्लस ky इज इक्वल टू माइनस, यहां पर 1 यहां पर 1, 2 हो गए, -2 पाई बाई। अब देखिए ये इक्वेशन बन रही है मेरे, इस इक्वेशंस को मेरे को इस ग्राफ के अंदर आपको प्लॉट करके दिखाना है। तो यहां से अगर मैं यहां से के एक्स इज इक्वल टू इसको इधर लेके चला जाऊं, -2 पाई बाई ए, तो यहां से -ky आ गया। और मैं अब एक टेबल बनाऊं, ये टेबल बना देता हूं यहां पर। ये मेरे पास ऐसे मैंने क्या किया है, kx, ये मेरे पास ky, ये मैं ले रहा हूं ky की डिफरेंट वैल्यू। ky की डिफरेंट वैल्यू लूंगा तो किसकी आएंगी, kx की निकल के आएंगी। अगर मैं यहां पर लेता हूं पाई बाई ए, देखिए पाई बाई ए लेता हूं तो यहां पर -2 पाई बाई ए माइनस पाई बाई ए कितना हो गया, -3 पाई बाई ए। समझने की कोशिश करना। अब यहां पर मैं लेता हूं 2 पाई बाई ए, तो ये कितना बन गया, ये -4 पाई बाई ए हो गया, -4 पाई बाई ए। अब मैं लेता हूं यहां पर कितनी, यहां पर लेता हूं माइनस पाई बाई ए, माइनस पाई बाई ए, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये -2 में से एक प्लस का घटेगा तो कितना बच गया, -पाई बाई ए। अब देखिए दूसरा मैंने और ये वैल्यू ली -2 पाई बाई ए, तो इसके ऊपर क्या आ गया, ये माइनस माइनस प्लस, -2 पाई प्लस 2 पाई बाई ए -2 पाई बाई 0। अब इसको यहां पे प्लॉट करते हैं, देखिए यानी कि kx की वैल्यू कितनी है, -3 पाई बाई ए, पाई बाई ए 2 पाई बाई ए -3 पाई बाई ए। इसके ऊपर ky प्लस है, तो यानी कि ये यहां पर ky प्लस ये है, ये मेरे पास पॉइंट आएगा। अब -4 पाई बाई ए, -4 पाई बाई ए यहां पर है, इसके ऊपर 2 पाई बाई ए, और 2 पाई बाई ए स्टूडेंट यहां पर है, तो ये पॉइंट कहीं यहां पर आएगा। अब ये x की वैल्यू -पाई बाई ए, x की वैल्यू ये -पाई बाई ए, इसके ऊपर -y की ky की माइनस, ky के ऊपर माइनस, ये नीचे ये वाला पॉइंट आएगा। इसको ये पॉइंट मोटा बना देता हूं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब kx यहां पर 0 के ऊपर -2 पाई बाई ए, ये -2 पाई बाई, इसका मतलब ये कुछ इस टाइप से लाइन गुजरेगी, और इसको स्टूडेंट बिल्कुल सही ड्रॉ करना है, बिल्कुल ठीक ड्रॉ करना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करना है इसको, बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करना है।
तो ये स्टूडेंट ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि के एक्स प्लस ये किसको रिप्रेजेंट करेगी वाली लाइन, के एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू -2 पाई बाई, इसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं सेकंड कॉम्बिनेशन देखूं तो मैंने क्या लिया था, h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू क्या लू, -1। इसके लिए क्या बन गया देखिए, h की वैल्यू 1 kx, यहां पर माइनस आएगा, ये माइनस ये आएगा, और यहां पर h की वैल्यू 1 -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो ये आएगा। तो यहां से इसके अंदर देखते हैं, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो स्टूडेंट ये प्लस बन गया, ये वाली इक्वेशन इस कंडीशंस के ऊपर। तो यहां पर क्या चेंज आएगा देखिए, अगर मैं पाई बाई ए लेता हूं, यहां पर पाई बाई ए लेता हूं तो यहां पर कितनी वैल्यू आएगी, प्लस पाई बाई ए, जो -2 पाई बाई ए, अब ये कितना बन जाएगा, माइनस पाई बाई ए। अगर मैं 2 पाई बाई ए लेता हूं तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, 0 यहां पर। अब यहां पर मैं क्या लेता हूं, माइनस पाई बाई ए लेता हूं तो ये क्या बन गया, -3 पाई बाई ए, ये बन गया। और -2 लेता हूं तो यहां पर क्या बन गया, -4 पाई बाई ए। अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं, चलिए के एक्स माइनस पाई बाई ए के ऊपर क्या है, प्लस पाई बाई ए, ये वाली लाइन, ये पॉइंट आ गया। अगर मैं यहां से इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर दूं स्टूडेंट, तो यहां से मैं इसको रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूं। रेड कलर में सेकंड पॉइंट ड्रॉ करोगे 0 के ऊपर, के जी 0 ओरिजिन, के वाई 2 पाई बाई ए, ये 2 पाई बाई, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट था। अब ये वाला पॉइंट -3 पाई बाई ए, के एक्स की वैल्यू -3 पाई बाई ए, यहां पर वैल्यू है माइनस पाई बाई ए, ये वाला पॉइंट ये आए। ऐसे ही -4 पाई बाई ए के ऊपर कितना, -2 पाई बाई ए, तो ये पॉइंट यहां पे आएगा। इसका मतलब ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे कुछ बनेगी, ये कुछ इसमें से गुजरती हुई जाएगी और इन पॉइंटों में से निकलेगी ऐसे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, ये वाली लाइन, इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू के एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू -2 पाई बाई। इसका मतलब मैं अगर इसको भी रेड से ड्रॉ कर दूं, इस लाइन को, आपको बिल्कुल क्लियर ड्रॉ करनी है स्टूडेंट, देखिए बिल्कुल सही आएगी। आप जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये इसको ऐसे ड्रॉ करते लाओगे, ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करनी है, ऐसे आएगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपको ऐसे। अब देखिए, अब मैं दूसरी कंडीशंस ले रहा हूं। दूसरी कंडीशंस क्या है मेरे पास, h की वैल्यू क्या हो गई माइनस, h की वैल्यू -1 और k की वैल्यू क्या हो गई प्लस। तो इस कंडीशंस पे मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, मैं तीसरा कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, h की वैल्यू -1, k की वैल्यू +1। यहां पर क्या बन गया, -kx प्लस ky और इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 पाई बाई, क्योंकि ये तो स्क्वायर में है, माइनस वाली वैल्यू प्लस में बन जाएगी। यहां से अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल लूं स्टूडेंट, तो ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस बन गया, ठीक है। तो यहां से मैं के एक्स की वैल्यू निकालूं तो क्या बन गया, इसको इधर लेके चला जाऊंगा, 2 पाई बाई ए प्लस के वाई। इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को प्लॉट करना चाह रहा हूं। तो देखिए, अब इस पे प्लॉट करोगे तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर ये क्या वैल्यूज बनेगी, ये वैल्यूज इन डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर। देखिए, अगर मैं पाई बाई ए ले रहा हूं तो ये कितना बन गया, 3 पाई बाई ए, ये 3 पाई बाई ए। इस वैल्यू के ऊपर 4 पाई बाई ए, इस वैल्यू के ऊपर पाई बाई ए, क्योंकि ये माइनस है, और इस वैल्यू के ऊपर 0। चलिए इसको प्लॉट करके देखते हैं। के एक्स 3 पाई बाई ए यहां पर है, के वाई पाई बाई ए, यहां पर क्या वैल्यू आएगी, हम रेड से ड्रॉ कर रहे हैं इसको, 3 पाई बाई ए के ऊपर पाई बाई ए, ये वैल्यू आ गई। चलिए
4 पाई बाई ए के ऊपर 4 पाई बाई ए ये है, इसके ऊपर 2 पाई बाई ए, ऊपर चला गया 4 के ऊपर 2 पाई बाई ए, यहाँ पे आएगा तो ये पॉइंट ऐसे आएगा। इसका मतलब अब इसके ऊपर पाई बाई ए के ऊपर ये पाई बाई ए है, इसके ऊपर माइनस पाई बाई ए, ये पॉइंट आएगा, एग्जैक्ट आएगा ये पॉइंट। और ये 0 के ऊपर -2 पाई बाई ए ये आएगा। तो यानी कि यहां से मेरे को ये इक्वेशन इसके एग्जैक्टली पैरेलल आएगी, एग्जैक्टली पैरेलल आएगी। ऐसे आप जब स्केल से ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली ऐसे पैरेलल आएगी। तो ये वाली इक्वेशन कौन सी हो गई स्टूडेंट? kx, ये वाले kx माइनस ky इज इक्वल टू 2 पाई बाई ए। अब लास्ट इक्वेशन ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, जहां पर kh की वैल्यू माइनस k की वैल्यू -1 है, ये वैल्यू। इसके लिए यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर -kx माइनस ky इज इक्वल टू -2 पाई बाई ए, ये होगा। तो यहां से माइनस को कॉमन निकाल दिया स्टूडेंट, तो प्लस बन गया और ये माइनस प्लस बन गया। तो यहां पे kx की वैल्यू क्या आएगी? 2 पाई बाई ए। इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं -ky। अब मैं इस इक्वेशन को प्लॉट करना चाह रहा हूं। तो यहां पे देखिए इन वैल्यूज के ऊपर kx की क्या क्या वैल्यू आएंगे। अगर मैंने लिया पाई बाई ए लिया है तो ये क्या आएगा? पाई बाई ए। यहां पे मैंने लिया 2 पाई बाई ए तो ये क्या आ गया? 0। यहां पे लिया माइनस प्लस 3 पाई बाई ए, यहां पे लिया ये माइनस, ये तो 4 पाई बाई ए हो गया। चलिए इसको प्लॉट करते हैं। पाई बाई ए के एक्स, पाई बाई ए, यहां पर पाई बाई ए, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास, ये वाला पॉइंट। दूसरा 0 के ऊपर ये 0, 2 पाई बाई ए, ये वाला पॉइंट। इसके बाद 3 पाई बाई ए, ये है। और यहां पर क्या है? माइनस पाई बाई ए, तो नीचे ये वाला पॉइंट ये आएगा। माइनस तो नीचे है ना, ये पाई बाई ए, यहां पे ये आएगा। और ये 4 पाई बाई ए, ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर -2 पाई बाई ए नीचे, तो ये -2 पाई बाई ए कहीं यहां पे आएगा। तो स्टूडेंट अब जब इस लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल आएगा, ऐसे आएगी। और स्टूडेंट ये वाली कौन सी लाइन हो गई? ये लाइन हो गई दैट इज इक्वल टू kx प्लस ky इज इक्वल टू 2 पाई बाई +2 पाई बाई। तो स्टूडेंट अब देखिए हमारे पास ये मेरे पास फर्स्ट ब्रैकेट प्लेन है जिसकी रेंज कितनी है? kx के लिए -पाई बाई ए से लेकर पाई बाई ए, यहां पर ky के लिए -पाई बाई ए से लेकर प्लस पाई बाई ए। तो ये मेरे पास जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन है वो किसके बीच में है? जिसकी वैल्यू kx प्लेन के ऊपर कहां पर लाई कर रही है? -पाई बाई ए से पाई बाई ए, और ky प्लेन के ऊपर -पाई बाई ए से प्लस पाई बाई ए। इन बीच के रीजन को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ब्रिलियन जोन। जो मेरे पास सेकंड ब्रिलियन जोन बना है वो कौन सा बना है स्टूडेंट? ये बना है। और ये किसके बीच में है स्टूडेंट? पाई बाई ए से लेकर -पाई बाई ए से -2 पाई बाई ए, आगे पाई बाई ए से लेकर 2 पाई बाई ए kx प्लेन में। मीन्स एक वो रीजन है ये, जो कौन सा रीजन है? किसके बीच में? -पाई बाई ए से -2 पाई बाई ए और पाई बाई ए से 2 पाई बाई ए इन kx प्लेन, ये kx प्लेन। और ky प्लेन के अंदर यहां से देखिए -पाई बाई ए से लेकर -2 पाई बाई ए, पाई बाई ए से लेकर 2 पाई बाई ए के बीच का जो रीजन है ये रीजन, दैट इज कॉल्ड द स्टूडेंट सेकंड ब्रिलियन जोन, ये वाला रीजन। ऐसे ही हम थर्ड ब्रिलियन जोन को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट ब्रिलियन जोन क्या होता है? जो फर्स्ट ब्रैकेट प्लेन के बीच का रीजन होता है उसको फर्स्ट ब्रिलियन जोन बोलते हैं। सेकंड ब्रिलियन जोन फर्स्ट ब्रैकेट प्लेन और सेकंड ब्रैकेट प्लेन के बीच का जो रीजन होता है
उसको हम बोलते हैं सेकंड ब्रिलियन जोन। इसका मतलब वो कौन सा रीजन बन रहा है, के एक्स प्लेन के ऊपर, के एक्स प्लेन के ऊपर माइनस पाई बाई ए से 2 पाई बाई ए और पाई बाई ए से 2 पाई बाई ए, के वाई प्लेन के ऊपर माइनस पाई बाई ए से माइनस 2 पाई बाई ए, पाई बाई ए से लेकर 2 पाई बाई ए, के वाई प्लेन के बीच के अंदर ये जो रीजन है दैट इज कॉल्ड द सेकंड ब्रिलियन जोन। इन द सिमिलरली वे वी कैन कंस्ट्रक्ट थर्ड ब्रिलियन जोन अप टू nth ब्रिलियन जोन। तो स्टूडेंट ये था ब्रिलियन जोन को हम स्केयर लैटिस के अंदर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम ब्रिलियन जोन को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।